जैसे ही जहांदाद को ये खबर मिलती है कि सुंदरी गुलाम के क्वार्टर में आकर रहने लगी है, वो गुस्से से आग बगूला हो जाता है। बगैर एक लम्हा ज़ाय किए वो अपने आदमियों को हुक्म देता है और सुंदरी को अगवा करवा लिया जाता है। मगर इस बार किस्मत गुलाम के साथ है। लाजूं को फौरन शक हो जाता है कि ये सब जहांदाद की ही चाल है। वो डरती नहीं बल्कि सीधा जहांदाद के सामने जाकर सुंदरी को छोड़ने की भीख मांगती है। लेकिन जहांदाद इसे सख्ती से धमका देता है कि आइंदा इस लड़की का नाम भी उसकी जुबान पर न आए। लाजूं इस बार खामोश नहीं रहती। गुलाम की खुशियों के लिए वो हर हद पार करने को तैयार हो जाती है और सीधा खुर्शीद बीबी के पास पहुंच जाती है। खुर्शीद उसके चेहरे पर छाई उदासी देखकर सब कुछ पूछती है और जब लाजूं सच बताती है कि गुलाम एक लड़की सुंदरी से मोहब्बत करता है और वो आशिक अली की बेटी है, तो खुर्शीद के ज़हन में सब कुछ साफ हो जाता है। वो समझ जाती हैं कि जहांदाद ने सुंदरी को क्यों अगवा करवाया, क्योंकि सुंदरी दरअसल उनकी अपनी बेटी है। ये इंकिशाफ कहानी का रुख बदल देता है। खुर्शीद फौरन गुलाम के साथ मिलकर सुंदरी की लोकेशन ट्रैक करवाती है और दोनों जहांदाद के पुराने फार्म हाउस जा पहुंचते हैं। वहां एक जबरदस्त मुकाबला होता है। गुलाम अकेला गंडों से लड़ता है, जख्मी होता है मगर हिम्मत नहीं हारता और आखिरकार अपनी मोहब्बत अपनी सुंदरी को छड़ा कर वापस हवेली ले आता है। लेकिन असल तूफान तो अभी आना बाकी था। जैसे ही बादशाह की नज़र सुंदरी पर पड़ती है, वो आपे से बाहर हो जाता है। वो गुलाम पर टूट पड़ता है, इसे मारने लगता है और चीखता है कि सुंदरी इसकी अमानत थी और गुलाम ने इसे छीन लिया, इससे धोखा किया। वो जबरदस्ती सुंदरी को अपनी तरफ खींचता है और ऐलान करता है कि वो सिर्फ इसी से शादी करेगी। मगर इस बार सुंदरी खामोश नहीं रहती। सबके सामने वो डट कर कह देती है, मैं गुलाम से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। ये अल्फाज जैसे आग पर तेल का काम करते हैं। खुर्शीद बीबी भी सुंदरी का साथ देती हैं और साफ कह देती हैं कि सुंदरी की शादी गुलाम से ही होगी और अगर बादशाह ने दोबारा जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। यहाँ से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। बादशाह अब मोहब्बत में अंधा हो चुका है। वो किसी भी कीमत पर सुंदरी को हासिल करना चाहता है। दूसरी तरफ जहांदाद को जीम